मतलब संविधान के खिलाफ कुछ भी काम करें वो संवैधानिक नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह जरूर है। अनुसूचित जाति के ऊपर पेशाब नहीं किया जा रहा, क्या उनको पेशाब नहीं पिलाया जा रहा, क्या उनके साथ बदतमीजी नहीं हो रही? पर्चियां निकाल रहे हैं, भाग्य बता रहे हैं और हनुमान जी से बात कर रहे हैं, तो ये चमत्कार नहीं है? कैसे चमत्कार हो गया? मूर्खता है सीधी सीधी। भारत जो है संवैधानिक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए यही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। भीम आर्मी ने तो यहाँ तक कहा कि ये यात्रा नहीं बल्कि एक राष्ट्रद्रोह है। अब अगर सनातन से जुड़े हुए लोग एक हो रहे हैं तो उसको लेकर भीम आर्मी को दिक्कत आखिर क्या है और इस यात्रा को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है? और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ शेषराज पंवार जी मौजूद हैं। शेषराज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बागेश्वर बाबा की यात्रा पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने ये यात्रा की, इस यात्रा का उद्देश्य था सनातन एकता यात्रा। सनातन शब्द ही पहले अपने आप में एक संशय वाला शब्द है। सनातन को आजकल लोग बाग जो है वो हिंदू की आलोचना होने लगी तो सनातन प्रयोग करने लगे, क्यों हिंदुत्व की जो है कमियां हैं वो उजागर होने लगी, तो लोगों ने कहा कि भाई हिंदुत्व से सनातन की तरफ को चले जाओ, सनातन पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात तो एक ही है, कान को इधर से पकड़ो या सामने से पकड़ो, जैसे भी है वो बात एक ही है। मतलब इनका उद्देश्य तो सनातन का मतलब हिंदू से ही है। और हिंदू में आपको पता ही है कि हिंदू में जो मूल तत्व हैं वो अलग अलग हैं सब कुछ। और ये एक बड़ी अच्छी विसंगति है कि लोग बाग जो है वो हिंदू को धर्म मानते हैं, जबकि भारत के उच्च न्यायालय में 2 बार मामला गया, वहाँ से निर्णय आया कि हिंदू धर्म नहीं है। जो सावरकर साहब हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने खुद लिखा है हिंदुत्व में कि हिंदू धर्म से हिंदू शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है हिंदू शब्द का हिंदू धर्म से। तो पता नहीं क्यों इसको एक मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू को, वैसे उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा कि साहब ये तो एक परंपरा है, एक प्रणाली है, जीवन की प्रणाली है जिसको हिंदू कहते हैं, ये धर्म नहीं है। लेकिन वो जो प्रणाली है वहाँ तक तो ठीक है। अब धर्म में बहुत सारा कष्ट है, क्योंकि कहने को कुछ भी कहते रहेंगे, हिंदू का जो मूल वो है, वो जो थीम है या जो आप विचार कहते हैं वो वर्ण व्यवस्था है। उसमें भाग्य है, उसमें पुनर्जन्म है, भगवान है, वर्ण व्यवस्था है। तो वो मूल तत्व हैं, मतलब जो आज हिंदू हम जिस तरह से जानते हैं जिसको, उसके मूल तत्व हैं ये। तो कहाँ आप एकता की बात करते हैं, कहाँ आपका सिद्धांत जो तो उसके विपरीत है। तो जो करनी और कथनी का फ़र्क है वो समस्या है। एक तो सभी को होना चाहिए, अच्छी बात है, एक सा भावना हो, एक सा उद्देश्य हो, एक सा कर्म हो, एक वैसे वचन हो, तो ये एकता तो ठीक है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को नहीं ठीक करते कि भाई वर्ण व्यवस्था को आप आलोचना नहीं करते, जिसमें जन्म के आधार पर ही कोई ऊंच है या नीच है, या वो उसका मतलब जो अच्छे कर्म वाला भी हो उसका कोई सम्मान नहीं है, चाहे बुरे कर्म वाला भी है उसका जाति के हिसाब से जिस जाति में वो पैदा हो गया तो सम्मान है। वर्ण व्यवस्था कहाँ है? अब तो संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। ये तो हो ही, ये भीम आर्मी का विरोध क्या है भाई? अगर आप संविधान से चलाते हो तो फिर तो कोई कष्ट है ही नहीं। संविधान तो नहीं कह रहा था गैर बराबरी को, संविधान तो बराबरी की बात करता है ना। लेकिन हम व्यवहार में क्या देखते हैं? बराबरी तो नहीं है व्यवहार में। कहने के लिए है कि हाँ बराबरी है, लेकिन करने के लिए तो बराबरी नहीं है ना। आप देखते हैं कितनी सारी घटनाएं होती हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति के हिसाब से दुर्व्यवहार किया जाता है, वर्ण के हिसाब से दुर्व्यवहार किया जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कुछ लोग, जो जिनको अवसर मिलता है वो पता तभी लगता है जब कोई सत्ता में आता है, तो उसका पता लगता है कि वो वास्तविकता उसकी क्या है। अदरवाइज तो बहुत कुछ कहते हैं लोग बात। अगर आप मतलब आपकी सहिष्णुता का पता तो तब लगता है जब आप सत्ता में आते हैं। आप मतलब सत्ता में नहीं है तो असहिष्णु ही होते हैं आप।
जो सत्ता में नहीं होता वो तो उसको तो बर्दाश्त ही करनी होती ना, वो तो सहिष्णु ही होता है। और जब आप सत्ता में आते हैं तब आप जो है मतलब अत्याचार करने लगे तो फिर सहिष्णु कहाँ से हो गए आप? अत्याचार किस तरीके का? अत्याचार तो अगर आप किसी को धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या उसकी आर्थिक आधार पर भी मान लीजिए, अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वो अत्याचार ही है। दुर्व्यवहार अत्याचार बात एक ही है। नहीं, यात्रा तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकाल रहे हैं, कोई नेता थोड़ा ही निकाल रहा है। ये तो कहने की बात है, प्रयोजन क्या है? यात्रा का प्रयोजन क्या है? अभी यही तो समस्या है सबसे बड़ी। अगर हम राजनीति करने के लिए या सत्ता के लिए धर्म का प्रयोग करेंगे तो वो उसे आप गैर राजनीतिक कैसे कह देंगे? तो जो सारे के सारे प्रयोजन हैं, आप चाहे कितने किसी को भी देख लो, मतलब ये तो धीरेन्द्र शास्त्री तो एक हैं और बहुत सारे हैं इस सीरीज में। पहले भी यात्रा निकली है आपकी, ऐसे तो नहीं है कि पहले ही है। लेकिन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है उसका? यात्रा का उद्देश्य क्या है? वास्तव में एक करना है या किसी एक उसको आपका प्रचार प्रसार करना है किसी व्यवस्था का? समस्या तो वहाँ है ना। अभी आप देखो ना, उसमें सम्मिलित कौन कौन हो रहे हैं। देखिए, सम्मिलित कौन हो रहा है? शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी पे तो उसके पति पर मुकदमा है पोर्न वीडियो दिखाने का। उसने मतलब पकड़ा गया, उस पर चार्ज केस चल रहा है। उसमें भाग कौन लेती है? एकता कपूर। एकता कपूर के सीरियल देख लो आप, उसमें कौन सा आपका जो है मतलब भावनात्मक वो है, सारा का सारा कोई किसी के साथ जा रही, कोई किसी के साथ, मतलब अनैतिकता है सारी सारी। नैतिकता कहीं है ही नहीं एकता कपूर के किसी भी सीरियल में। नैतिकता कहाँ है? और कौन उसमें शामिल हो रहा? और राजनीतिज्ञ शामिल हो रहे हैं या फिर वो जो जिनका कर्म ठीक नहीं है वो शामिल हो रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि भाई वो धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालते हैं। ये भी तो है ना उनका, इसलिए तो मान्यता है कि पर्ची निकालते हैं। वो पर्ची फरीदाबाद में नहीं निकाली उन्होंने कि वहाँ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उसमें बराबर में, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पर्ची वहीं निकाल लेते ना कि भाई इसमें तो यहाँ होने वाला है। और विपिन जी आप समझो, गनीमत समझो, यह तो हो सकता है कि उसने उधर का भी योजना बनाई हो कि वो अगर इस गाड़ी को लेकर के इनकी उसमें यात्रा में चला जाता और वहाँ विस्फोट कर देता, और फिर तो राजनीति पक्की होगी सत्ता कहीं 8-10 साल के लिए। यही प्रयोग हो रहा है, प्रयोग यही हो रहा है। ये मतलब जो राजनीति हो रही है वो उसमें मतलब हिंदू भी उतने जिम्मेदार है, मुस्लिम भी उतने जिम्मेदार है। ये बात आपने अभी बहुत बड़ी कही है और ये आपकी बात वायरल होगी खूब और लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो आपने अभी बोला है कि जिन लोगों के कर्म खराब हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री की उस यात्रा में शामिल हुए। हाँ, ये सच है। ये लाखों लोग जो यात्रा में दिल्ली से मथुरा वृंदावन तक गए, उन सब के कर्म खराब हैं। ये नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबको तो नहीं कहा मैंने। हो सकता है कुछ लोग अच्छी भावना रखते हो, मतलब सबके ऊपर चार्ज लगाना तो गलत बात है। लेकिन असली उद्देश्य क्या है यात्रा का? सवाल तो वहाँ आता है ना। यात्रा पे ही कह रहा हूँ मैं, भाग लेने वालों की बात छोड़ो। यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या वो मतलब इस बात में सफल हो रहे हैं कि साहब जो है वो बिल्कुल एक भावनात्मक रूप से, वो तो नागरिक मतलब आप अगर धर्म के आधार पर कर रहे हैं कि मेरा धर्म ठीक है इसलिए मेरे साथ शामिल हो जाओ, दूसरे का धर्म गलत है, उसका भी गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब सारे धर्म ठीक ही हैं। धर्म तो सारों में हाल वही है कि वो समस्या वहाँ आती है। धर्म तक तो बात ठीक है भाई, आज से 10,000 साल पहले कोई धर्म नहीं था। आदमी जो है वो जानवर स्वरूप था, खेती करता नहीं था। जहाँ उसको खाने को मिल गया वो उस जंगल में चला गया, एक जंगल में खत्म हो गया तो दूसरे में चला गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या करना चाहिए जो आप लोगों को विश्वास आए कि यहाँ सनातन एकता की ये बात कर रहे हैं? भाई आप जो वर्ण व्यवस्था का खंडन करो ना। सबसे पहले तो वर्णवाद का खंडन करो कि वर्णवाद गलत है। बोले तो सही कोई, वो बोल तो रहे हैं कि कोई नहीं बोल रहा की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। कोई नहीं कह रहा वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात, कोई नहीं कर रहा। आज तक किसी ने नहीं कहा खत्म करो ना, कहो ना। सब बोल रहे हैं सारे के सारे जितने वो एकता की बात कर रहे हैं। संघ भी बोल रहा है कि साहब वर्ण व्यवस्था गलत है। संघ ने एक राष्ट्रीय संघ ने एक दिन भी नहीं कहा कि वर्ण व्यवस्था गलत है। बता दो आप। नहीं, वर्ण व्यवस्था से समस्या तो जड़ वही है। क्या है आप बताओ? राष्ट्रपति यहाँ पर, हमारे यहाँ पर दलित, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुख्यमंत्री यहाँ पर दलित, देखिए ये सांसद यहाँ पर दलित, विधायक यहाँ पर दलित, प्रधान यहाँ पर दलित। आपने राष्ट्रपति की बात की,
जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे क्या हुआ? अमृतसर पे हमला हुआ, मंदिर पे, स्वर्ण मंदिर पे हमला हुआ ना, क्योंकि राष्ट्रपति जैल सिंह थे। क्या रोक पाए? क्या राष्ट्रपति बनाने से वो अत्याचार रुक जाते हैं या मुख्यमंत्री बनाने से रुक जाते हैं? मायावती के टाइम में दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए क्या? कितने कितने हजार लोगों का एनकाउंटर हुआ, युवाओं का, दलितों का मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रपति बनाने से, मुख्यमंत्री बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपको समस्या का समाधान करना राजनीति से नहीं, समाज से होगा। सामाजिक दुर्भावना रोकिए। राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। राजनीति ये सत्ता के लिए होती है, कोई नहीं रोक पाता। अगर मुस्लिम राष्ट्रपति होता तो मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होगा। अगर अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति है तो अनुसूचित जनजातियों के ही अधिकारों का हनन होगा। ये फिर आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। आपने अभी कहा कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, हाँ, और अमृतसर मंदिर पर हमला हुआ। जी हाँ, तो वो अत्याचार था जी। अमृतसर मंदिर पर हमला अत्याचार था। आप फिर वही बात करें, मैं अत्याचार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या वो रोक पाए? नहीं, वो क्यों रोकते हैं? क्यों रोकते? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिखों में से आपने राष्ट्रपति बना दिया। सिख तो नहीं मानते उसे, सही? कोई सिख नहीं मानता कि अमृतसर पर हमला ठीक हुआ। बता दीजिए कोई सिख ले आइए। फर्क है। मैं कुछ और कह रहा हूं। आप इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब वो, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति बनाने से दुर्भावना नहीं रुकती, मुख्यमंत्री बनाने से दुर्भावना नहीं रुकती। दुर्भावना रुकेगी आपको सामाजिक वक्तव्य देने से, सामाजिक कार्य करने से, समाज में ये संदेश देने से कि साहब नहीं, सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। मतलब इसके लिए सामाजिक काम करो, न कि राजनीतिक। जैसे आप जो है मतलब करिए आलोचना ना वर्ण व्यवस्था की। आप करिए ना, अपनी कमियां जो है उनको दूर करिए ना। आप अपनी पश्चाताप करिए ना, जो आपने गलतियां की हैं भूतकाल में, उन्हें पश्चाताप करिए और आगे को व्यवस्था करिए कि वो गलतियां ना हो। क्या आज मतलब अनुसूचित जाति के ऊपर पेशाब नहीं किया जा रहा? क्या उनको पेशाब नहीं पिलाया जा रहा? क्या उनके साथ बदतमीजी नहीं हो रही? मैं यही कह रहा हूं कि भाई आपके खाली राजनीति से कुछ थोड़ा ही होगा। राजनीति एक व्यवस्था है विकास के लिए। विकास जो इस देश में पैदा हो गया, उसका विकास होना चाहिए, उसकी शिक्षा होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये राजनीति का कार्य है। क्या लोगों पर SC/ST एक्ट में झूठे मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे? बिल्कुल होते हैं। दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, आप एक तरफ से एक्शन करते जाएं और उन्हें वो मतलब आपने व्यवस्था की भाई इनके ऊपर एक्शन ना होगा, आपने कानूनी व्यवस्था की। अगर अत्याचार दलित समाज के ऊपर हो रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो दलित समाज भी तो दूसरे लोगों पर कर रहा है ना। लेकिन उससे जस्टिफाई हो गया वो? भाई उसने मतलब आपने 100 गलती करी, उसने एक कर दी, तो वो एक से 100 गलतियां माफ हो गई। एक भी गलत है, 100 भी गलत है। जो दलितों के ऊपर अत्याचार होता है वो भी गलत है। अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो वो भी गलत है। लेकिन आप एक समाज के एक दलित व्यक्ति के द्वारा गलत दुरुपयोग करने से उसके ऊपर जो अत्याचार हो उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको आप सही नहीं ठहरा सकते। दोनों गलत है, मान गए बात, ये इस बात को, उसको तो कोई नहीं कहेगा। दोनों गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मूल जो जरूरत है, बेसिक जो नीड है, वो ये है कि भाई आप ऐसी व्यवस्थाएं करें कि समाज में दुर्भावना खत्म हो। क्यों आप मानते हैं कि साहब वो जो अनुसूचित जाति का है तो उसमें अकल ही नहीं होगी, उसको घोड़ा कहेंगे, गधा कहेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और अब आपने जो वो EWS में आरक्षण ले लिया, तब वो गधे घोड़े खत्म हो गए। वो गधे जो आ गए EWS वाले, जिन्हें गधे कहते थे आप, कि आरक्षण वाले गधे घोड़े होते हैं, वो अब अगर आपके वर्ग के आगे तो वो ठीक हो गया, तब नहीं कोई आलोचना है। और नहीं तो यही कहते थे साहब गधों को लेते हैं आप, घोड़ों को लेते हैं आप। अब तक यही सुना होगा आपने कि साहब वो बेकार अक्षम लोग जो हैं वो आ जाते हैं आरक्षण से, यही क्या सुना ना। भीम आर्मी देवी देवताओं के बारे में बोलती है, तो उसको लेकर मतलब लोगों का जो दर्द है वो गलत है। देखिए, आपके संविधान में आर्टिकल 51 मूल कर्तव्य है नागरिक का कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस पर आधारित वो जो है डेवलप करे। साइंटिफिक टेम्परामेंट, अंधविश्वास को खत्म करेंगे, मूल कर्तव्य है नागरिकों का।
क्यों चमत्कार पर क्यों नहीं? क्यों चमत्कार? क्यों चमत्कार ही तो विज्ञान है। नहीं नहीं, यही तो गलती है। हम अगर कोई मतलब साइंटिफिक कोई मतलब सारे जितने आविष्कार हुए हैं, साइंस ने जितने आविष्कार किए हैं, वो चमत्कार थोड़े ही हैं। वो तो लोगों ने अपना उस पर जीवन लगाया, वो समय लगाया, विकसित की एक सोच, नई एक सोच लेकर के आए, जिससे जीवन का जो है उसमें वृद्धि हुई, जीवन का जो सुख सुविधाएं हैं उसका विकास करने के तरीके हैं, उनमें उनमें विकास हुआ। साइंस का कौन सा आप जो है एक्सपेरिमेंट ऐसा इन्वेंशन जिसको कहते हैं वो गलत है? भाई आप जो है मतलब आज से 300 साल पहले तक यही कहते रहे कि साहब वो पृथ्वी तो स्थिर है, चंद्र वो सूर्य घूमता है। तो अगर किसी ने ये बात सही कही कि साहब नहीं पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, तो उसे फांसी चढ़ाने की बात हो गई। और ये तो उनकी बात कर रहे हैं जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद मानते हैं अंग्रेजों को कि वो तो बहुत होशियार लोग हैं, उन्होंने चढ़ा दिया। तो आप साइंस का विकास जो है वो तो विकास के लिए है। साइंस जितनी भी डेवलप होगी और आगे खोज होती रहेंगी, निरंतर नई नई खोज होती रहेंगी, इसे आप रोक ही नहीं सकते। आज से 10,000 साल पहले, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, पहले आदमी जानवर ही था, वो खेती तो करता नहीं था। 10,000 साल पहले कोई धर्म नहीं था। अब वो आपस में लड़ते थे, आपस में लड़ते थे। अब जब उन्होंने स्थिर रह करके एक जगह अपना ये खेती करना शुरू किया, तब जो है उन्होंने बुद्धि का विकास आरंभ हुआ। बागेश्वर बाबा पर्चियां निकाल रहे हैं, भाग्य बता रहे हैं और हनुमान जी से बात कर रहे हैं, तो ये चमत्कार नहीं है? कैसे चमत्कार हो गया? मूर्खता है सीधी सीधी। वो मूर्खता हम लोगों की वजह से है, क्योंकि उस पर विश्वास करते हैं लोग बात। नहीं तो वो इसका जो दिल्ली लाल किले पर जो विस्फोट हुआ, उसकी पर्ची क्यों नहीं निकाल ली थी? वो तो वहीं से गए, फरीदाबाद में बराबर से ही 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर से गए फला के, वहीं निकाल देते पर्ची की विस्फोट होने वाला। अगर वो विस्फोटक की गाड़ी लेकर के उधर को चला जाता, उसने देखा होगा, वो लगा होगा कि नहीं जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ पर सुरक्षा, इसलिए नहीं गया होगा, हो सकता। नहीं तो उधर को चला जाता तो पर्ची निकल जाती। जो लोगों का सपना है, बाबा बागेश्वर का भी सपना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो उसका आप समर्थन करते हैं या बिल्कुल, हिंदू शब्द ही गलत है अपने आप में। और राष्ट्र होना तो राष्ट्र की तो मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है। भारत जो है संवैधानिक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसीलिए यही जो और सब अनुसूचित जातियों का यही समस्या है कि वो संवैधानिक राष्ट्र चाहते हैं, वो सांस्कृतिक राष्ट्र नहीं चाहिए। ना हमें वो संस्कृति चाहिए। संस्कृति जिसे बोलते हो जिसमें बहुत कुछ गलत सलत हुआ है, उसको दोबारा रिपीट करने से भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन यह है कि हाँ, हमें चाहिए सिर्फ संवैधानिक राष्ट्र। धर्म के आधार पर जो देश बने हुए हैं, क्या उनमें संविधान नहीं है? सारे रो रहे, और जिन्होंने धर्म का प्रयोग किया उन्हीं का नाश पिटा। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, धर्म से राष्ट्र नहीं चलते। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक ही धर्म के हैं, ईरान और इराक एक ही धर्म के हैं, और क्या नाम, बहुत सारे मतलब देश मतलब ऐसे हैं जिनमें एक ही धर्म है, और आपस में आज तक जो सैकड़ों साल से तो समस्या का समाधान हुआ नहीं, और आगे भी नहीं होने का। धर्म के आधार पर समस्या का समाधान नहीं होता। धर्म जो है व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए नहीं है। व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए, जो मतलब वैज्ञानिकता में विश्वास करना चाहिए। मतलब आदमी अपने आप को सही रखने के लिए धर्म का प्रयोग करे, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सत्ता लेने के लिए, पार्टी का वो इलेक्शन जीतने के लिए धर्म का प्रयोग हो रहा तो नितांत गलत है। वो चल ही नहीं सकता, और नहीं चलने का आगे वो हो गया, फार्मूला टेस्ट हो गया 12-14 साल में। अब आगे धर्म नहीं चलेगा। जिस तरीके से भीम आर्मी ने कहा कि बाबा बागेश्वर की यात्रा राष्ट्रद्रोह, तो आप मानते हैं कि ये यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह था? वो तो वो जो कुछ भी कहते हैं वो तो वो जाने। मैं इसको न्याय संगत नहीं मानता, मैं संवैधानिक नहीं मानता कि हम किसी मतलब संविधान के खिलाफ कुछ भी काम करें, वो संवैधानिक नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह जरूर है। कोई भी कृत्य, कोई भी काम जो संवैधानिक नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह ही कहा जाएगा। अब वो भीम आर्मी क्या कहती है वो तो वो जाने, लेकिन मेरा अपना मत ये है कि नहीं, जो संविधान सम्मत है वही सही है, जो संविधान के विपरीत है वो गलत है। चाहे किसी का भी है, वो चाहे हिंदू का है, चाहे मुस्लिम का है, चाहे किसी का भी है, सबका गलत है अगर वो संविधान के विरुद्ध है। संविधान से ऊपर ना कोई धर्म है, ना व्यक्ति है,
ना कोई व्यक्ति ऊपर है संविधान से, ना धर्म ऊपर है, ना कोई राजनीतिक पार्टी ऊपर है। हमने ये सबने मिलकर के ऑप्ट किया है, सबने मिलकर इसको आत्मसात किया है संविधान को, और वो ही सर्वमान्य है। अगर देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं तो धर्म के नाम पर राष्ट्र अगर बन जाए तो दिक्कत क्या है? ये भी गलतफहमी है कि सब हिंदू हैं। ये तो थोपा हुआ है जबरदस्ती। मैंने बता दिया ना कि हिंदू कैसे हैं आप। अभी आप 500 साल पहले तो शब्द ही नहीं है। आप शब्द भी हिंदू किसने दिया हुआ है उसका आप उसमें जाएं तो फिर वो भावनाएं फिर आहत होती हैं कि हिंदू की आप जो है उसकी शब्द उसका अर्थ क्या है हिंदू का, वो अगर देखें जिसने हिंदू शब्द नाम दिया तो क्या होगा? क्या अर्थ है हिंदू का, किसने नाम वो दिया? मत कहलवाओ। नहीं बोलिए, जब आपने इतनी बातें बोल दी हैं तो ये बात बोलने में क्या दिक्कत वो है? ज़्यादा सम्मानजनक नहीं है। वो सम्मानजनक नहीं है जिसने उसको नाम दिया है, उसका अगर हम उसका वो अर्थ निकालेंगे तो सम्मानजनक नहीं। हमारा किसी का मकसद आहत किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं है। वो किसी भी तरह से मतलब मानव हित में काम करे तो कोई भी कुछ भी ठीक है, कोई भी धर्म ठीक है। अगर वो मानव हित में काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो मानव का अहित कर रहा है तो वो फिर वो कोई भी है, वो कोई भी ठीक नहीं है जो मानव हित में नहीं है। चलिए, तो इंजीनियर शेषराज परमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।